टॉप फ्लोर के ऑफिस में पिन ड्रॉप साइलेंस थी। सनी की धीरे से की हुई बात भी पूरे फ्लोर पर गूंजने लगी थी। जब चिराग ने देखा कि सनी रोहित के साथ कुछ पर्सनल बातें करने आया था, उसने ऑफिस के केबिन के बाहर जाते वक्त पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। चिराग को बाहर जाते देखकर सनी तेजी से रोहित की चेयर के पास आकर बैठ गया और रोहित का हाथ पकड़कर उसे कहने लगा, जरा सोचो, रोहित भैया। एक क्यूट प्यारी गुड़िया जैसी बेटी क्या आपको नहीं चाहिए? क्या आप नहीं चाहते कि ऑफिस से घर आकर आप अपनी बेटी को उठाकर हवा में गोल गोल घुमाओ? सनी की बातें सुनकर रोहित को वह दिन याद आया जब आर्यन बाबी डॉल के साथ खेल रहा था। रोहित ने गुस्से से सनी की ओर देखा और उससे कहा, सनी तुम कहना क्या चाहते हो? रोहित को ऐसा लगा कि सनी उसे कन्विंस करना चाहता है कि अगर आर्यन अपनी जिंदगी एक लड़की बनकर बिताना चाहता है तो आखिर उसमें बुराई क्या है। रोहित के गुस्से से लाल आंखें देखकर सनी फिर से कांपने लगा। उसकी टांगे और हाथ दोनों एक साथ म्यूजिकल ट्यून पर कांपने लगे। कांपती हुई आवाज में अटक अटक कर सनी ने रोहित से कहा, रोहित भैया मैं सच कह रहा हूँ। ऐसा हो सकता है बताएं ना। आपको एक बेटी हो तो आपको कैसा लगेगा? रोहित ने अपनी डेस्क पर जोर से हाथ पटकते हुए सनी से पूछा, जल्दी बोलो तुम क्या कहना चाहते हो? सनी ने अपनी आंखें बंद की और एक सांस में कह दिया, अगर आप अनिका के साथ रिश्ता जोड़ लो तो आपके पास एक बेटा और एक बेटी दोनों होंगे। सनी के मुंह से यह बात सुनते ही रोहित ने चैन की सांस ली। रोहित को इस बात की राहत हुई कि उसके मन में अभी जो ख्याल आ रहे थे वह सब गलत थे। ये बात जानकर रोहित को थोड़ी राहत मिली। जैसे ही रोहित ने अपनी टेबल पर पड़ा पानी का ग्लास उठाकर पीना चाहा उसे एक बात याद आई। उसने ग्लास फिर से टेबल पर पटकते हुए सनी से कहा, सनी क्या कहना चाहते हो तुम? मैं अनिका के साथ रिश्ता बनाओ। मतलब क्या है तुम्हारा? क्या तुम पागल हो गए हो? सनी रोहित की आवाज सुनकर इतना डर गया था कि वो जो कहना चाहता था वो कहने के लिए उसे शब्द ही नहीं मिल रहे थे। अटक अटक कर सनी रोहित से कहने लगा, भैया मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो कह रहा हूँ वह मत सुनिए, बल्कि मैं जो कहना चाहता हूँ वह समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर मैं आपको जो कहना चाहता हूँ वह कह दूंगा तो आप वह नहीं समझ पाएंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सनी के मुंह से टेढ़ी मेढ़ी बातें सुनकर रोहित इरिटेट होने लगा था। रोहित अपनी जगह से उठा और सनी को पकड़कर अपनी केबिन के में डोर तक ले गया। फिर उसने अपनी केबिन का दरवाजा खोलकर सनी को बड़े शांति से कहा, सनी इसी वक्त तुम घर जाओ। हम घर पर मिलेंगे, बाय। ये कहते हुए रोहित ने सनी को अपनी केबिन से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। चिराग मेहता और टॉप फ्लोर पर खड़े ऑफिस बॉय ने सनी की हालत देखकर उसे सिंपैथी दिखाने की कोशिश की। सनी ने अचानक ही अपना मूड बदलकर सारे स्टाफ को एटीट्यूड से कहा, रोहित भैया जब भी किसी बिजनेस डील में फंस जाते हैं,
मुझसे ही सजेशंस लेते हैं। मैं अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ उन्हें हेल्प करने आया था और देखो 2 मिनट में उनकी प्रॉब्लम का सलूशन दे दिया मैंने। ये कहकर सनी अपना बचाव करते हुए ऑफिस से बाहर निकल गया। केबिन के अंदर रोहित अपने लैपटॉप स्क्रीन पर कुछ काम करने की कोशिश कर रहा था, मगर अब उसका मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। बार बार सनी के शब्द उसके कान पर पड़ रहे थे। अगर वो अनिका से रिश्ता बना लेता है, तो उसे एक बेटे और बेटी दोनों का प्यार मिल सकता है। रोहित लैपटॉप स्क्रीन बंद करके सोचने लगा कि क्या ये सब कुछ सचमुच हो सकता था। रोहित अपने आप के साथ बात करते हुए अपने आप को समझाने लगा। उसे लगा अनिका के साथ बार बार हो रही मुलाकात की वजह से उसके मन पर ये असर हो रहा था। ये जस्ट एक फेज था जो बहुत जल्दी निकल जाएगा। जब सिक्योरिटी गार्ड ने देखा किशन मामा, अनिका और अंजलि मामी काफी देर से वहीं खामोश खड़े थे, तो एक स्टाफ मेंबर ने आकर किशन मामा को बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा, प्लीज सर, अगर आपके पास वैलिड इनविटेशन नहीं है तो यहाँ खड़े रहकर बाकी के गेस्ट का रास्ता ना रोके। जब सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा कहा तो आसपास खड़े लोग किशन मामा को देखने लगे। किशन मामा की इतनी इंसल्ट लाइफ में कभी नहीं हुई थी। जितने भी गेस्ट आए थे वहाँ, वो किसी न किसी तरह से मेडिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड थे, और इसलिए सब एक दूसरे को जानते थे। किशन मामा को इस तरह देखते हुए सभी मन ही मन उन पर हंसने लगे, और देखते ही देखते मल्होत्रा फार्मेसी सबकी नजरों में एक मजाक बनकर रह गई। किशन मामा अपनी फैमिली को लेकर बाहर जाने ही वाले थे, तभी पीछे से आवाज आई, जरा रुकिए 1 मिनट। जिस जगह कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, उसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर रोहित मारवा की एक लंच मीटिंग थी। रोहित मारवा अपनी मीटिंग खत्म करके निकल रहा था, तभी उसने ग्राउंड फ्लोर के एंट्रांस पर कुछ लोगों को किशन मामा पर चिल्लाते हुए देखा। जब रोहित पास आया तो उसने देखा कि किशन मामा अनिका और अंजलि मामी कुछ परेशानी में थे। उसने ये भी देखा कि शायद उनके इनविटेशन की बारकोड में कोई तकलीफ थी, जिसकी वजह से सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। रोहित ने अपने साथ चल रहे अपने असिस्टेंट चिराग मेहता से कहा, हमें चलकर देखना चाहिए, आखिर मैटर क्या है। चिराग बिना कुछ कहे रोहित के पीछे चलने लगा। जैसे ही किशन मामा, अनिका और अंजलि मामी कॉन्फ्रेंस हॉल के एंट्रेंस से निकाले गए, रोहित ने किशन मामा से कहा, रुक जाए 1 मिनट, इज देयर एनी प्रॉब्लम? क्या आप लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है? रोहित के सामने किशन मामा ये सारी बातें नहीं करना चाहते थे, इसलिए रोहित की बात को टालते हुए किशन मामा ने कहा, अरे बेटा कुछ नहीं, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, मीटिंग में जो कुछ भी होगा वह डिटेल में फोन पर ले लूंगा। जब से सिक्योरिटी ने किशन मामा को अंदर जाने से रोका था, अनिका अपने फोन में बिजी थी। रोहित ने किशन मामा से कहा, डोंट वरी, मैं अभी मिनिस्ट्री में किसी से फोन करके आपकी एंट्रेंस क्लियर करवाता हूँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं।
किशन मामा और अंजलि मामी दोनों जानते थे कि रोहित की पहचान मिनिस्ट्री से लेकर मेडिकल यूनियन में भी बड़े बड़े लोगों तक की थी, मगर रोहित को वो किसी तरह की कंट्रोवर्सी में नहीं देखना चाहते थे। इसलिए किशन मामा ने रोहित से कहा, बेटा रहने दो, छोटी सी बात के लिए क्यों सबको तकलीफ दे रहे हो, डोंट वरी, इट्स ओके। तभी रोहित को एक अर्जेंट कॉल आया। कॉल अटेंड करते हुए रोहित और उसका सेक्रेटरी चिराग थोड़ी दूर चले गए। किशन मामा और अंजलि मामी फोन में बिजी अनिका से कहने लगे, चलो बेटा घर चलते हैं। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई, प्लीज रास्ता क्लियर कीजिए, ये एक हाई प्रोफाइल मीटिंग है, यहाँ अनइनवाइटेड लोगों का कोई काम नहीं।